क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 मंडेज। मतलब आपको एक लीप ईयर में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लीप ईयर में हमें पता है कि 366 डेज होते हैं, क्लियर, ये होते हैं 366 डेज होते हैं। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 7 5 35, 1 7 2 14, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेंगे। इसका मतलब 52 मंडे तो कंप्लीट मिलेंगे, क्लियर। उसके बाद जो 2 डेज हैं उनके उनके अंदर हमारे पास कौन कौन से डेज हो सकते हैं। वो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और फिर सैटरडे संडे हो सकता है, क्लियर। तो हमारे पास टोटल केस कितने हो जाएंगे बेटा, 7 हो जाएंगे। और इनमें से नेक्स्ट 53 मतलब मंडे कौन कौन से केस में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है। तो मंडे होने के 53, इसमें टोटल केस तो आ जाएंगे 7, फेवरेबल केस आ जाएंगे 53 मंडे होने के लिए हमारे पास आ जाएगा 2, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बेटा 2/7, फिर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया इफ 4 डाइस आर थ्रोन टुगेदर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज 25। अगर हम, इसने क्या बोला है बेटा, इसने बोला है कि अगर एक डाइस को 4 बार थ्रो किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम 25 आई। हमें पता है कि डाई पर मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है। अगर मैं चारों को ऐड भी करूंगा बेटा तो हमारे पास मैक्सिमम 24 सम आ सकते हैं, तो 25 तो कभी बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा 0 होती है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फ्री के 4 नंबर थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई देन ई इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। अगर ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिनोट क्या करता है, किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है, तो हमें क्या निकालना है, ई अगर सर्टेन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1 हो जाएगी। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है आपको 3/4। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दे रखा है आपको 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट दे रखा है बेटा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 - 2/3, ये हो जाएगा बेटा 1/3। उसके बाद वेर ए नोट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो एडिशनल थ्योरम होती है बेटा ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दे रखा है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें फाइंड करना है, और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है बेटा 1/4, क्लियर। ए 1/4 इधर आएगा, 3/4 प्लस 1/4 और माइनस का 1/3 इक्वल में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 3/4 1/4 1 हो जाएगा बेटा, 1 - 1/3 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। 1 - 1/3 कितना होता है बेटा, 2/3 होता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability that they will fall 2 heads and 1 tail? 3 coin को टॉस किया गया, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, तीनों हेड हो सकते हैं। लास्ट टाइम पर लास्ट कॉइन पर टेल आ सकता है, टेल मिडल कॉइन सेकंड वाले कॉइन पर आ सकता है, टेल फर्स्ट कॉइन पर आ सकता है, क्लियर। इसी तरह तीनों पर टेल हो सकते हैं, लास्ट कॉइन पर हेड हो सकता है, सेकंड कॉइन पर हेड हो सकता है, और फर्स्ट कॉइन पर भी हेड हो सकता है। अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स होंगे या 8 इवेंट होंगे। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दे विल फॉल 2 हेड एंड 1 टेल। हमें फेवरेबल केस निकालने हैं किसके बेटा, जिसमें 2 हेड आए और 1 टेल आए, क्लियर। तो 2 हेड और 1 टेल वाले, एक ये हो जाएगा बेटा, दूसरा 2 हेड 1 टेल, और तीसरा 2 हेड 1 टेल। तो ऐसे फेवरेबल केस 3 ही होंगे। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 2 हेड और 1 टेल की, ये हो जाएगा 3/8, क्लियर। ऑप्शन हो जाएगा डी।
उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। Which one of the following is correct? An event having no sample point is called elementary event. Elementary event वो होता है बेटा जिसके अंदर only one element हो, उसे हम क्या बोलते हैं? Elementary event बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये नहीं हो सकता elementary event जिसके अंदर कोई sample point ही नहीं है। An event having one sample point is called elementary event, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये। An event having two sample point, इसको हम elementary नहीं बोल सकते, इसको भी हम elementary event many pointer तो भी नहीं बोल सकते, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। elementary event क्या होता है? जिसमें ओनली सिंगल सैंपल पॉइंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ सक्सेस इन 10 ट्रायल्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2/3? हमें n दे रखा है बेटा 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p दे रखा है बेटा 2/3। अगर p दे रखा है तो हम बर्नौली ट्रायल से हम क्यों निकाल सकते हैं? ये हो जाएगा 1/3। जो बर्नौली ट्रायल्स होता है वो दो पैरामीटर पर काम करता है बेटा, नंबर ऑफ ट्रायल्स पर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पर। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्सपेंशन होता है वो q प्लस p की पावर n के लिए होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r। क्लियर? उसके बाद बेटा हमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ सक्सेस, तो हमें क्या निकालना है इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है बेटा, जिसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेस इन 10 ट्रायल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आती है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब सबसे अधिक बार नंबर ऑफ सक्सेस क्या होगा उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए एक बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है बेटा? ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू का फॉर्मूला होता है जिसको हम m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1/1 प्लस a बाई b का मोड होता है। क्लियर? ये किसके लिए होता है? जब हमारे पास एक्सपेंशन a प्लस b की पावर n। क्लियर? तो उसमें ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू का फॉर्मूला होता है, तो हमें मोस्ट प्रोबेबल नंबर ही चाहिए, तो मतलब ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो उसका फॉर्मूला ये काम करेगा। ठीक है, हमारे पास जो m होता है इसका जो आंसर पॉइंट के अंदर जो भी आता है उससे लेस देन होगा m, और उससे एक माइनस कर देंगे, तो उसके बाद जो भी हमारे पास इंटीजर आएगा उसमें से एक माइनस करके उसके बीच में ये इंटीजर है वो लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम सोल्व करके देखते हैं, तब पता चलेगा आपको। m की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा? n हमें दे रखा है 10, ये हो जाएगा 10+1/1 प्लस यहाँ पर एक ही जगह दे रखा है q, ये हो जाएगा मोड ऑफ q प्लस p, q/p। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 11/1 प्लस q की वैल्यू है 1/3, p है 2/3, 3 से 3 कैंसिल तो ये 1/2 हो जाएगा। एलसीएम आएगा इसका 2, तो ये हो जाएगा 22/3 हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब 22/3 है, ये 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। m की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ रही है बेटा? 7.3। तो जो m है वो किसके बीच में लाई करेगा? इससे 7.3 से लेस देन होगा, लेकिन इससे एक कम करने पर 6.3 से ग्रेटर देन होगा। तो इसके बीच में मैक्सिमम मतलब इंटीजर कौन सा लाई करता है बेटा? 7 लाई करेगा। तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ सक्सेस होगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर? इसमें ये कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू का, ये काम करने वाला है। तो इसका फॉर्मूला होता है किसी भी ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का m = n+1/1 प्लस a/b। जो m है वो किस में लाई करेगा? जो भी आपके पास इंटीजर मतलब जो भी डेसिमल नंबर आता है, a पॉइंट कुछ भी आ जाए या उसमें से एक कम कर देंगे a पॉइंट में से, उसके बीच में ये m है वो लाई करेगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है एन अर्न कंटेन्स 1 ब्लैक बॉल एंड 1 ग्रीन बॉल। ए सेकंड अर्न कंटेन फर्स्ट अर्न है, उसके अंदर क्या दिया बेटा? एक बॉक्स है, उसके अंदर 1 ब्लैक बॉल है और 1 क्या दे रखा है आपको? 1 ब्लैक एंड 1 ग्रीन। क्लियर? दूसरे अर्न के अंदर आपको 1 वाइट है और क्या दे रखा है? 1 ग्रीन बॉल। क्लियर? 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ अर्न, दोनों में से एक एक बॉल ड्रॉ करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर द सेम कलर? हमें क्या करना है? दोनों सेम कलर की होनी चाहिए, तो दोनों के अंदर सेम कलर की तो ग्रीन है, तो फर्स्ट से भी ग्रीन आनी चाहिए, सेकंड से भी ग्रीन आनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट से ग्रीन निकाल लेंगे और सेकंड से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 1/2 और सेकंड से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 1/2। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/4। उसके बाद दूसरा इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया भाई? What is the probability that the getting at least 1 green ball, मतलब दोनों से कम एक ग्रीन बॉल तो भाई आपको 2 बॉल ड्रॉ करनी है, एक तो फर्स्ट अर्न से, सेकंड है सेकंड अर्न से करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा इसमें?
जो इसके अंदर हमारे पास एक ब्लैक है और एक ग्रीन है, इसके अंदर एक वाइट है और एक ग्रीन है, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा, फर्स्ट से क्या आ सकती है, ब्लैक आ सकती है, सेकंड से ग्रीन आ सकती है, उसके बाद फर्स्ट से ब्लैक आई और सेकंड से वाइट भी आ सकती है, उसके बाद फर्स्ट से ग्रीन आई, सेकंड से वाइट आ सकती है, उसके बाद फर्स्ट से ग्रीन आई और सेकंड से भी ग्रीन आई। ऐसे 4 केस बनेंगे बेटा। हमारे पास क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन, कम से कम एक तो ग्रीन आनी चाहिए, तो फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 ग्रीन की, ये हो जाएगा एक ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन है, यहाँ पर भी ग्रीन है, तो फेवरेबल केस 3 हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एटलीस्ट 1 ग्रीन की 3 अपॉन टोटल केस कितने थे बेटा 4, आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 4। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 22 नंबर पर। इसमें दिया है 2 डाइस ईच नंबर फ्रॉम 1 to 6 आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस है, मतलब उन पर 1 to 6 लिखे हुए हैं, दोनों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल केस 36 हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद है लेट ए एंड बी एट 2 इवेंट्स गिवन बाय ए पर इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ए वो इवेंट है जिसमें फर्स्ट डाई पर इवन नंबर आता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 से लेकर 2 6 तक हो जाएंगे। फिर फर्स्ट डाई पर इवन 4 से स्टार्ट हो सकता है, 4 1 4 2 और याद रहेगा 4 6 तक, फिर आ जाएगा 6 1 6 2 और 6 6 तक। मतलब हर एक लाइन में हमारे पास 6 केस है तो 3 लाइन बनी, तो 18 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा बेटा 18/36। क्लियर। उसके बाद दिया है नंबर ऑन द सेकंड डाई इज ग्रेटर देन 4। सेकंड डाई पर क्या होना चाहिए, नंबर है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है फर्स्ट पर 5 आए, फर्स्ट पर 6 आ सकता है, सेकंड 5 आ सकता है, 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 5 एंड 4 6। उसके बाद 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। सेकंड पर 4 से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट पर कोई मैटर नहीं करता, सारे नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 6 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। फिर तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा, ये कितने केस हो जाएंगे 2 4 4 8 4 12 12/36। उसके बाद इसने क्या पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पहले हम इन दोनों का कॉमन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, इसके अंदर फर्स्ट डाई पर इवन वाले ये वाले केस हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास कॉमन हो जाएंगे 6। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बेटा हमारे पास 6/36। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा आपको 18/36, बी की दे रखी है 12/36 और कॉमन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 6/36। ये हो जाएगा 30 - 6, ये हो जाएगा 24/36, 12 2 जा 12 3 जा, आंसर हो जाएगा 2/3। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली बेटा, कितना आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया था 6/36, मतलब 1/6 क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडे। लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, ये तो अभी किया था बेटा, लीप ईयर में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो अभी हमने किया ही था, जिसका आंसर क्या आया था 2/7 आया था। ठीक है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 52 संडे मंडे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास 2 डेज बचेंगे, तो टोटल के 7 हो जाएंगे, तो 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इन throwing a 6 faced die, let A be the event that even number and B be the event of odd number and C be the event that a number greater than 3 occurs. Which one of the following is correct? अब हमारे पास 3 इवेंट दिए, एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 होगा। क्लियर, ये सैंपल स्पेस बनेगा। ए इवेंट क्या दे रखा है इसने, ए में दिया है कि इवन नंबर आते हैं, तो इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 2 4 6 हो जाएंगे। उसके बाद बी क्या दिया है, भी दिया है इवेंट दैट एन ओड नंबर हो जाएंगे बेटा 1 3 5। उसके बाद इसने दिया है सी बी द इवेंट दैट नंबर ग्रेटर देन 3 वाले कौन से हो जाएंगे इवेंट सी के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4 5 एंड 6। अब इसने पूछा है कि ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और सी में तो 6 भी कॉमन है 4 भी कॉमन है,
ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा बेटा इसका कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो इवन है, ये ओड है। बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा भी बोला नहीं भी 5 कॉमन देयर का है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये कहता है ए बी सी एंड आर, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए बेटा ए बी एंड सी, ए बी और सी में तो कुछ कॉमन नहीं है तीनों में तो, लेकिन ए और सी के अंदर भी कॉमन दे रखा है, ये 5 नहीं है, और बी और सी है वो भी 5 नहीं है। इसका मतलब हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोल सकते। इसका मतलब हर एक का, इसके जितने भी पार्ट बन रहे हैं ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, और ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी हम ए बी सी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं। क्लियर? तो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग टुगेदर डाई एंड 2 कॉइन्स। एक डाई को थ्रो किया गया और एक 2 कॉइन्स को थ्रो किया गया, तो आपको सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे वो आपको बतानी है। तो देखिए बेटा, अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ तो हमारे पास जो टोटल केस होंगे वो कितने होंगे, 6। उसके बाद हमारे पास एक डाई कॉइन पर कितने केस हो सकते हैं, 2। सेकंड कॉइन पर भी हेड और टेल 2, तो टोटल हमारे पास कितने केस बनेंगे बेटा, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो सैंपल स्पेस के अंदर 24 पॉइंट हो जाएंगे बेटा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखा आपको, ए नोट दे रखा है, वो दे रखा है 0.4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है बेटा, बी नोट दे रखा है 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.3 हो जाएगा 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा आपको, ए यूनियन बी ये दे रखा आपको 0.9। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट। अगर आपके पास अलग अलग का नोट दे रखा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए और बी का कंप्लीट का नोट लगाते हैं, यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। अब हमें कंप्लीट का किसी का नोट निकालना हो तो उसको 1 से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें, ये हो जाएगा 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ये दे रखा है हमें 0.7, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमें दे रखा है 0.9। क्लियर? ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.6 प्लस 0.7, ये 1.3 हो जाएगा, माइनस 0.9, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.4, आंसर हो जाएगा 0.6। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0.6 हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अ फेयर कॉइन इज टॉस रिपीटली दे रखा है, मतलब एक फेयर कॉइन को लगातार टॉस करते जाना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिजल्ट इन 5th टॉस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑब्टेन इन द फर्स्ट 4 टॉसेज। ये कहते हैं कि 5th टॉस पर हमारे पास डिफरेंट केस आना चाहिए जो पहले 4 पर ना आया। क्लियर? तो हमें पता है एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होती है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होती है। अब इसने बोला हमारे पास जो 5 बार इस किसी कॉइन को टॉस करना है, तो 5वीं बार में जो नंबर आ रहा है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इतना तो कंफर्म है। तो इसने बोला कि 5वीं बार में अगर हेड आया है तो उससे पहले हेड नहीं आना चाहिए, अगर 5th टाइम में टेल आया है तो 4 टाइम तक कभी भी टेल नहीं होना चाहिए था। क्लियर? मतलब डिफरेंट नंबर होना चाहिए 5th टॉस पर। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, पहले 4 बार टेल आया तो फिर हेड आ सकता है, या फिर पहले 4 बार हेड आया है और 5th टाइम में क्या आ गया, टेल आ गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, फर्स्ट टाइम टेल आने प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड टाइम टेल आने प्रोबेबिलिटी 1/2, थर्ड टाइम टेल आने प्रोबेबिलिटी 1/2, फोर्थ टाइम 1/2, और हेड आने प्रोबेबिलिटी भी 1/2। प्लस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम हेड आने प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड टाइम हेड आने प्रोबेबिलिटी, थर्ड टाइम हेड आने प्रोबेबिलिटी, और फोर्थ टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और 5th टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ये हो जाएगा बेटा 1/32 प्लस 1/32, ये हो जाएगा 2/32, और ये आंसर हो जाएगा 1/60। फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसमें दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस को हम टॉस करते हैं, तो
तो टोटल केस कितने होंगे बेटा 36 हो जाएंगे। ये फेवरेबल केस किसका निकालना है हमें, जिसका सम क्या है 7 आई, सम 7 आने के फेवरेबल केस हो जाएंगे बेटा 1 6, 2 वाली लाइन में 5 हो जाएगा, 3 वाली लाइन में 4 आएगा, 4 वाली लाइन के साथ 3 आएगा, 5 वाली लाइन में 2 हो जाएगा और 6 वाली लाइन में 1 हो जाएगा। इन्हीं का सम क्या बनेगा 7 बनेगा। तो ये फेवरेबल केस में कितने केस है हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हो जाएगा, फेवरेबल केस हो जाएंगे 6। हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बेटा सम 7 की, ये हो जाएगा 6/36, आंसर हो जाएगा 1/6। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 4 पॉइंट्स आर टोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। ये बर्नौली ट्रायल्स का दिया है, हमारे पास n देर का है 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसको माना है, इसने हेड को माना है, तो p हो जाएगा, एक पॉइंट को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, q मतलब 1 - p होता है, तो ये q की वैल्यू भी क्या हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = r का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NCR, p की पावर r और q की पावर n - r। तो हमें r की जगह क्या दिया है, एग्जैक्टली 2 हेड दिया है, इसका मतलब आपको x = 2 निकालना है, ये हो जाएगा बेटा 4c2, p की पावर 1/2, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा r 2 देर का है, q है 1/2, इसकी पावर भी क्या है 4 - 2 हो जाएगा। अब 4c2 कितना हो जाएगा 4 3 2 1, ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 का स्केयर हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्केयर हो जाएगा 1/4, 2 2 जा 2 3 जा हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 3/8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा इसका 3/8। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स। एक बैग के अंदर आपको क्या दे रखा है 5 ब्लैक और 3 वाइट बॉल दे रखी है। उसके बाद दूसरे में क्या दे रखा है 2 बॉल्स आर, एक ही बैग है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन का रूल लगेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट, दोनों बॉल वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले टोटल केस कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास टोटल 8 बॉल है, उनमें से 2 बॉल आपको ड्रॉ करनी है, तो हमारे पास टोटल केस हो जाएंगे 8c2। उसके बाद उनमें से आपके पास फेवरेबल केस होगा, वो क्या होगा 2 वाइट बॉल निकालनी है आपको, क्या निकालनी है 2 वाइट बॉल। तो वाइट बॉल हमारे पास 3 है, तो 3 से हमें 2 वाइट बॉल ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 2 वाइट बॉल के लिए, ये हो जाएगा 3c2/8c2। 3c2 3 होता है बेटा, 8c2 को सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 8 7 2 1, ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 28, हमारा आंसर हो जाएगा 3/28। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इफ x has binomial distribution with parameters n = 100 and p = 1/3, n = आपको दे रखा है बेटा 100, p दे रखा है हमें 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = r इज मैक्सिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, मैक्सिमम के लिए हम वही ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं, q कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है m का होता है वो होता है n+1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा a/b, a यहाँ पर q होता है, b हमारे पास p होता है, ये आ जाएगा 100 + 1 अपॉन 1 + 2/3 अपॉन 1/3, ये हो जाएगा 2। क्लियर, दिया जाएगा 101 अपॉन 3, तो 101 को आप 3 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, उसके बाद 3 3 जा 9, उसके बाद 3 6 जा 18, ये 33.6 आएगा। क्लियर, तो हमारे पास जो m है वो किस में लाई करेगा 33.6 से लेस देन होगा और 32.6 से ग्रेटर देन होगा, तो इनके बीच में m कौन लाई करेगा, इंटीजर होगा वो 33 हो जाएगा, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। m = r = क्या हो जाएगा वहाँ पर 33 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इसमें दिया है 2 नंबर आर सक्सेसिवली ड्रॉन फ्रॉम द सेट u, एक सेट u से हमें 2 नंबर ड्रॉ करने हैं। उसके बाद द सेकंड बीइंग विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट, सेकंड जब ड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन द सैंपल स्पेस, तो इसके अंदर हमारे पास कितने सैंपल स्पेस में कितने इवेंट होंगे, तो हमें पता है कि 8 में से आप पहले कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक, उसके बाद हमने जो सिलेक्ट किया उसको अब वापस सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो दूसरे हम 7 में से एक सिलेक्ट करेंगे, तो 8 7 8 होता है, 7 7 7 होता है, तो हमारे पास टोटल केस कितने हो जाएंगे बेटा 56, सिंपल सा आंसर था इसका। फिर
उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने पैरामीटर पर होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एन और पी पर, दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है। लेकिन कई बच्चे मानते हैं कि एन पी क्यू तीन होते हैं सर, लेकिन जो पी और क्यू है वो एक दूसरे पर, क्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, पी पर डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट हमारे पास दो ही पैरामीटर होते हैं, एन और पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसका मतलब है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो टू पैरामीटर पर डिपेंड करता है। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द अकरेंस एंड द नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट आर इक्वली लाइकली एंड द मीन इज 6। इसने बोला है तो अकरेंस और नॉन अकरेंस है वो इक्वली लाइकली देखते हैं। इसका मतलब पी है वो 1/2 है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा बेटा 1/2 है। इसने बोला है मीन है, मीन हमारे पास क्या होता है बेटा एनपी होता है, वो आपको दे रखा है 6। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए, तो पी तो इसने 1/2 दे दिया बेटा। क्लियर। और ये 6 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। नंबर ऑफ ट्रायल्स एन के डिनोट करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे बेटा 12 हो जाएगी। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। A die is tossed twice, एक डाई को 2 टाइम्स टॉस किया गया। What is the probability that getting a sum 10? मतलब सम है वो 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पास एक पॉइंट को अगर हम 2 टाइम टॉस करते हैं तो टोटल केस कितने हो जाएंगे बेटा 36 हो जाएंगे। तो हम फेवरेबल केस निकाल लेंगे जिनका सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 वाली लाइन में कोई नहीं होगा, 1 6 तक 7 ही बनेगा। 2 वाली लाइन में 2 6 तक 8 ही बनेगा। 3 वाली लाइन के अंदर 3 6 तक हमारे पास 9 ही बनेगा। उसके बाद 4 वाली लाइन में क्या बनेगा 4 6 हो जाएगा। 5 वाली लाइन में हमारे पास 5 5 हो जाएगा और 6 वाली लाइन में 6 4 हो जाएगा। तो 3 ही केस होंगे जिनका सम क्या बनेगा 10 बनने वाला है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 3/36। इसको हम लिख सकते हैं 1/12। हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। इसमें दिया है 3 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग है ट्रिपलेट। एक आपको ट्रिपलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब 3 डाई को हम टॉस करते हैं तो टोटल केस कितने हो जाएंगे बेटा, एक डाई पर 6 होते हैं, 6 × 6 × 6 टोटल केस हो जाएंगे 216। फेवरेबल केस किसके निकालने में ट्रिपलेट के निकालने हैं। ट्रिपलेट हमारे पास 6 होते हैं 1 1 1 और 2 2 2 और 3 3 3 4 4 4 5 5 5। तो ट्रिपलेट के 6 केस हो जाएंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 6/216। तो ये हो जाएगा 1/36 ऑप्शन सी। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर 38 पर। इसमें दिया व्हाट इज द नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ऑफ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। मतलब आपने क्या किया है एक कॉइन को टॉस किया, उसमें हमारे पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये कहता है एक डाई को तभी रोल करना है जब हेड आया हो। तो हेड के साथ हमारे पास क्या हो सकता है 1 आ सकता है डाई पर, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है। तो हमें क्या बताना था नंबर ऑफ आउटकम्स बतानी थी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 और 1 7 हो जाएंगे ऑप्शन बी। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी द पैरामीटर ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा पैरामीटर होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो फर्स्ट देखिए आपको एनपी दे रखा है 2 और एनपी क्यू दे रखा है 4। अगर मैं एनपी क्यू को एनपी से डिवाइड करूँ हमारे पास क्या बचेगा। ये कहते हैं कि Q2 होगा किसी की प्रोबेबिलिटी, Q तो प्रोबेबिलिटी होता है, P और Q क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। तो Q कभी भी 2 नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। N अगर 4 है तो P है, ये कहता है 3/2, P कभी भी 3/2 नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। ये कहता है N 8 है तो प्रोबेबिलिटी 1, अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो गया तो Q 0 हो जाएगा। क्लियर। तो Q 0 हो गया, इसका मतलब ये बाइनोमियल ट्रायल्स के लिए फिट नहीं बैठेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों में क्या होती है कॉम्प्लीमेंट और दोनों का सम 1 होता है। अगर Q हमारा 0 हो गया तो फॉर्मूले के अंदर पूरे केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। वैसे प्रोबेबिलिटी किसी की 1 हो सकती है लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए P और Q है वो 0 नहीं हो सकता। उसके बाद NP हमारे पास अगर 10 है, क्या दे रखा है NP अगर 10 है और NP Q कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अगर मैं इसको NP से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो Q क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 2 4 जा 2 5 जा, Q तो 4/5 हो सकता है 1 से कम है। तो P क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। तो तीनों केस इसके लिए राइट हो जाएंगे। क्लियर। हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये किसका है पैरामीटर होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो 7/10 है, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट? आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट निकालना है। ए यूनियन बी दे रखा है बेटा, ये दे रखा आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 7/10 दे रखा है, ए की प्रोबेबिलिटी है वो आपको 1/5 दे रखा है। क्लियर? हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट भी दे रखा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। क्लियर? उसके बाद मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मान लेता हूँ कि टी है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 1/5 और ये हो जाएगा टी। ठीक है, तो हमारे पास ए यूनियन बी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दे रखा है 7/10, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालना है जिसको हमने क्या माना है? टी माना है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है टी/5। क्लियर? ये 1/5 इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 7/10 माइनस 1/5 इक्वल टू आ जाएगा बेटा टी माइनस टी/5 हो जाएगा 4t/5। कितना हो जाएगा? 5t माइनस टी हो जाएगा 4t/5, इसका एलसीएम आएगा 10, ये आ जाएगा हमारे पास 7 - 2, ये हो जाएगा 4t/5, ये आ जाएगा 5/10 इक्वल टू 4t/5। क्लियर? ये 5 से 2 पर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/8 इक्वल टू टी। टी क्या था हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा? 5/8 हो जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट निकालना था, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट क्या हो जाएगा बेटा? 3/8 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें दे रखा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स देन देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि अगर कोई भी दो इवेंट, अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उनका यूनियन क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? 0 होता है। क्लियर? मतलब 5 होता है। अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है देन देयर इंटरसेक्शन मस्ट बी एम्प्टी इवेंट, ये नहीं हो सकता। क्लियर? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट का जो यूनियन होता है वो क्या होता है बेटा? सैंपल स्पेस होता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी इवेंट होता है। क्लियर? तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। उसके बाद मूव करते हैं 42 पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 2/5, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 2/5, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बेटा। क्लियर? तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या मान लेता हूँ? टी मान लेता हूँ। क्लियर? हमारे पास ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है ये हमें क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमें कितना दे रखा है? 2/5 दे रखा है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह टी रख देता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टी प्लस 2/5। क्लियर? उसके बाद ये टी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास अभी आई है टी प्लस 2/5। क्लियर? उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 2/5, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है, हमने माना था टी। क्लियर? तो हमें यहाँ पर ये टी इधर आएगा तो प्लस का 2t हो जाएगा, और ये है 2/3 प्लस 2/5, और ये 2/5 इधर आएगा तो माइनस 2/5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2t इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2/3, 2 से 2 कैंसिल होगा तो t कितना आ जाएगा? 1/3। ए 1/3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 1/3। यही हमें फाइंड करना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/3। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इफ 3 इवेंट ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, इंटरसेक्शन की इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द देयर आर 5 मंडे इन द मंथ ऑफ February ऑफ 2006। February 2006 के अंदर 5 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर। तो फेब के अंदर जो 2016 ईयर दे रहा है हमें, ये हमारे पास लीप ईयर होगा। 2016 है वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। क्लियर। लीप ईयर है तो इसके अंदर फेब के अंदर कितने डेज होंगे, 29 डेज होंगे। क्लियर। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 4 मंडे तो कंप्लीट आ जाएंगे, प्लस में एक डेज बच जाएगा। क्लियर। जो 1 डे है तो टोटल वो 1 डे क्या हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्लियर। 7 केस टोटल हो गए। क्लियर। उसके बाद उसमें से हमें क्या निकालना है, 5th नंबर पर वो मंडे होने का एक ही चांस है। क्लियर। तो हमारे पास 5 मंडे लीप ईयर के अंदर होने के कितने चांस हैं फेब के अंदर, वो हो जाएंगे 1/7। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1/7 ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन a relay race there are 6 teams A, B, C, D, E and F. What is the probability that A, B, C finish first and second, third respectively? इसने बोला है कि हमारे पास टोटल कितने पर्सन हैं, A, B, C, D, E और F। टोटल 6 केस दे रखी है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी A, B, C हमारे पास क्या हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल केस 6 को अरेंज करने के टोटल केस कितने हो जाएंगे बेटा, 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे। मतलब 6 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है। तो 6 पर्सन अलग अलग है तो उनको अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास टोटल केस हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल होता है बेटा 720। क्लियर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आने चाहिए। तो फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे बेटा, कि ए है वो फर्स्ट आना चाहिए, बी है वो सेकंड आना चाहिए, सी है वो थर्ड आना चाहिए। बाकी जो 3 पर्सन बच गए डी ई एफ वो कहीं भी आ सकते हैं। मतलब उन 3 पर्सन को अरेंज करने कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है बेटा 6। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि ए बी सी क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए। क्लियर। तो इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 6/720, ये हो जाएगा 1/120। क्लियर, ऑप्शन डी। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। इट हैज बीन फाउंड दैट इफ ए एंड बी प्ले अ गेम 12 टाइम्स, ए और बी अगर एक गेम को 12 टाइम खेलते हैं तो ए विंस, ए की प्रोबेबिलिटी है 6/12, ए 6 बार जीतता है। बी विंस 4 टाइम, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 4/12। उसके बाद इसने बोला है एंड दे ड्रॉ ट्वाइस, और दोनों है 2 बार क्या करते हैं, ड्रॉ ट्वाइस 2 टाइम क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। इफ ए एंड बी टेक पार्ट इन सर्विस ऑफ 3 गेम्स, ए और बी दोनों मिलकर 3 गेम के अंदर क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे विन अल्टरनेटिवली। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अल्टरनेटिवली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अल्टरनेटिवली प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पर है बेटा कि अगर फर्स्ट टाइम ए जीता, फिर बी जीतेगा, फिर ए जीतेगा, 3 ही बार खेलेंगे। ठीक है, फर्स्ट गेम में ए जीतेगा, बी जीतेगा, तो थर्ड में फिर ए जीतेगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम बी जीता है, सेकंड टाइम ए जीता है, थर्ड टाइम फिर बी जीतेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा, ए जीत सकता है फर्स्ट गेम में, सेकंड में बी को जीतना पड़ेगा और थर्ड में फिर ए को। ऐसा भी हो सकता है दूसरा केस कि हमारे पास फर्स्ट टाइम बी जीते, फिर ए जीते और फिर बी जीते। ठीक है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 6/12, ए 1/2 हो जाएगी। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, फिर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, प्लस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/3, फिर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 1/2, और फिर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3। तो हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, उसके बाद यह आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 जा 18। इसका एलसीएम आ जाएगा 36, 12 3 जा 18, 2 जा 500 हो जाएगा बेटा इसका 5/36। कितना हो जाएगा 5/36। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया हमें अ बॉक्स कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अदर, इफ द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस, बॉल को हमें रिप्लेस नहीं करना है। बट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉल्स आर ब्लैक, दोनों बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो टोटल हमारे पास बॉल कितनी है बेटा, तो टोटल बॉल दे रखी है
वो दे रखी है 3 वाइट एंड 2 ब्लैक। हमारे पास टोटल 5 होल है, मतलब उनमें से 2 बोल्ट ड्रॉ करने के टोटल केस क्या हो जाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन 5C2 और 5C2 बेटा कितना होता है 10 होता है। उसके बाद हमें दोनों की दोनों बॉल क्या हो ब्लैक हो तो फेवरेबल केस हो जाएंगे बेटा 2 ब्लैक बॉल की। ब्लैक बॉल हमें कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, 2 में से 2 ही ड्रॉ करनी है, ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 2 ब्लैक बॉल की वो हो जाएगा बेटा 1/10। फिर ऑप्शन सी। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। इसमें क्या दिया है नंबर x is randomly selected from the set of odd number and y is selected from the set of even numbers of the set 1 2 3 4 5 6 7 let z equal to x plus y। इसने क्या बोला है कि जो x इवेंट है उसमें हमारे पास ओड नंबर है, ओड नंबर हो जाएंगे बेटा 1 3 5 7 क्लियर। उसके बाद y जो इवेंट है वो इवन नंबर्स का सेट है, इवन नंबर हो जाएंगे 2 4 6। उसके बाद इसने बोला z है वो x प्लस वाई है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 5, दोनों का सम 5 बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए बेटा x के पास 4 इवेंट है, y के पास 3 एलिमेंट है, तो x और y के टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस में टोटल केस होंगे वो हो जाएंगे 4 × 3, हमारे पास टोटल केस होंगे वो, मतलब 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के 6 आ सकता है, मतलब एक नंबर के साथ 3 पेयर बन रही हैं तो सेकंड के साथ 3 बनेंगे, थर्ड के साथ 3 बनेंगे, फोर्थ के साथ भी 3 बनेंगे, तो 4 के साथ टोटल कितने हो जाएंगे 12 केस हो जाएंगे, तो टोटल केस हो जाएंगे बेटा 12। उसके बाद फेवरेबल केस है जिन दोनों का नंबर का हमें सम क्या चाहिए 5 बनना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन सी पेयर होंगी 1 के साथ क्या कोई 5 बनाएगा, इसके साथ 1 के साथ 4 आएगा तो 5 बनेगा, 2 3 के साथ 5 बनेगा 3 2 से, उसके बाद 4 के साथ 5, 5 के साथ 5 नहीं बनेगा, 7 के साथ नहीं बनेगा, तो 2 ही केस होंगे जिनका सम है वो 5 बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी z इक्वल टू 5 के लिए 2/12, ये हो जाएगा बेटा 1/6, ऑप्शन डी। उसके बाद दूसरा क्या दिया हमें व्हाट इज z इक्वल टू 10, दोनों का सम कितना बनना चाहिए 10 बनना चाहिए, तो बेटा x क्या था हमारे पास 1 3 5 7 और y क्या था 2 4 6, क्लियर। तो हमारे पास z है फेवरेबल केस 10 बनना चाहिए, तो 10 के लिए हम क्या करेंगे 1 के साथ कभी भी 10 नहीं बनेगा, 3 में कुछ क्या ऐड करेगी 10 बनेगी नहीं बनेगा, 5 के साथ भी नहीं बनेगा, 7 के साथ भी नहीं बनेगा, क्लियर। कभी भी इसके अंदर कोई भी ऐसा फेवरेबल केस नहीं होगा जिनका सम आपस में x और y का सम करने पर हमारे पास 10 बनता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। अगर फेवरेबल केस ही 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 आ जाएगा, टोटल केस हमारे पास 12 थे तो 0.12 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 11, z क्या बनना चाहिए ग्रेटर देन 11 बनना चाहिए, इसका मतलब हमारे पास x क्या था 1 3 5 7 दे रखा था, y क्या दे रखा है बेटा 2 4 6 है, क्लियर। उसके बाद हमें पता है कि सम क्या बनना चाहिए 12 बन सकता है, 5 मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्या बन सकता है 7 और 6 और 13, तो हमें z 12 और 13 देखना है, तो क्या कभी 12 सम बनेगा 1 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ नहीं बनेगा, 5 के साथ नहीं बनेगा, 7 के साथ नहीं बनेगा, तो 12 वाले की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 13 के लिए निकालेंगे, ठीक है 13 सम वाला एक ही फेवरेबल केस होगा, क्लियर। इसमें 7 6 आएगा, 7 और 6 का सम क्या बनेगा बेटा 13 बनेगा, तो फेवरेबल केस 1 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 के लिए क्या हो जाएगा बेटा 1/12, तो ग्रेटर देन 11 के लिए क्या आ जाएगा बेटा 1/12 हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। इफ z इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इक्वल टू, इसने क्या बोला है z क्या होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है। z हमारे पास सम तो बन रहा है लेकिन वो टू प्राइम नंबर की प्रोडक्ट भी होनी चाहिए, क्लियर। तो देखिए x क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास 1 3 5 7, ठीक है। y क्या था हमारे पास बेटा, ये था 2 4 6, तो हमारे पास सम क्या आ सकता है टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब 3 और 2 की प्राइम नंबर की प्रोडक्ट क्या होगी 6, 6 क्या कभी सम बनेगा कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद 3 2 हम क्या ले सकते हैं 3 2 6, 6 किसका सम बन रहा है 1 के साथ नहीं बन रहा, 3 के साथ नहीं बन रहा, 5 के साथ नहीं बन रहा, 7 के साथ नहीं बन सकता, 3 2 नहीं लेंगे हम, ठीक है 3 2 पेयर हम नहीं ले सकते। उसके बाद दूसरा क्या 5 2 हो सकता है, 5 2 10, 10 भी नहीं बन रहा हमारे पास, 10 भी सम कभी नहीं बनेगा, ठीक है। किसी भी x के एलिमेंट के साथ y के एलिमेंट का सम है वो 10 नहीं बन रहा है। उसके बाद 7 2 14, 14 भी नहीं बनेगा,
क्योंकि इवन सम तो कभी बन ही नहीं रहा है बेटा। क्लियर। उसके बाद है क्या हम कोई और पेयर ले सकते हैं इसमें। टोटल हमारे पास कितने थे। जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर। जेड है वो दो नंबर का सम था हमारे पास। देखिए सम क्या क्या हो सकता है। 3 आ सकता है, 1 2 1 4 5 आ सकता है, 1 6 7 आ सकता है सम। और 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 7 आ सकता है, 3 के साथ 9 आ सकता है। क्लियर। उसके बाद 5 के साथ कितना आ सकता है। 5 के साथ आ सकता है हमारे पास 7 आ सकता है, 5 के साथ 9 आ सकता है, 5 के साथ 11 भी आ सकता है, 7 के साथ 9 आ सकता है, 7 के साथ 11 आ सकता है, 7 के साथ 13 आ सकता है। तो ये कोई भी दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई नहीं होती है। क्लियर। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर है इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, मतलब एक पेयर तो क्या होना चाहिए, एक्स यहाँ से आना चाहिए और वाई यहाँ से आना चाहिए। तो इसके में देखो फेवरेबल केस 0 हो जाएगा। फेवरेबल केस 0 होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट बी हैज अकर्ड एंड इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन 1। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी नोट। तो बेटा ए अपॉन बी नोट इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नोट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, अपॉन में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। क्लियर। तो ए एंड बी नोट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में बी नोट का होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ये दे रखा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। इसमें दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टू आईज डोंट टू कम टुगेदर। ये तो हमने निकाला था बेटा, ये तो हम कर चुके हैं पीछे। 2i टोटल कितने हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टोटल केस होंगे। फिर 2i एक साथ आने वाले निकाल लेते हैं, वो कितने आए थे हमारे पास फेवरेबल केस जिसमें 2i एक साथ आते हैं, वो हो जाएंगे हमारे पास 9 फैक्टोरियल। क्लियर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2i नॉट टुगेदर एक साथ ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2i टुगेदर वाले माइनस कर देंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन हम पीछे इन्हीं क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 फैक्टोरियल बाई इंटू में 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 5 बचेगा और इसका आंसर हो जाएगा 4/5। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 4/5। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देर आर 4 white and 3 black balls in a box। एक बॉक्स में 3 white और 4 white है और 3 black ball देर की है। 4 white है और बेटा 3 black ball देर की है। इन अनदर बॉक्स देर आर 3 white and 4 black ball। दूसरे बॉक्स में आपको क्या दे रखा है 3 white दे रखी है और 4 black ball दे रखी है। एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड। एक अनबायस्ड डाई को रोल किया गया। इफ इट शोज ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, अगर वो 1 2 3 आता है देन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बॉक्स। अगर 1 2 3 आया, ठीक है, तो हमारे पास इस बॉक्स से बॉल ड्रॉ की जाएगी सेकंड बॉक्स से। ये बॉक्स 1 हो जाएगा, ये बॉक्स 2 हो जाएगा। उसके बाद इसने बोला है इफ द सेकंड बॉक्स अदरवाइज द फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। अगर हमारे पास 4 5 6 आता है तो बॉल है वो सेकंड फर्स्ट बॉल बॉक्स से ड्रॉ की जाएगी। इफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, अगर जो बॉल ड्रॉ की जा रही है वो क्या है ब्लैक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। हमें क्या करना है बेस थ्योरम का यूज करना है। तो E1 क्या हो जाएगा जिसमें बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। E2 क्या हो जाएगा हमारे पास जिसमें बॉक्स 2 को सिलेक्ट किया जाता है। तो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बेटा हो जाएगी 1/2, ठीक है। बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 1/2। किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करने की, दो बॉक्स है, किसी भी एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ये कहता है कि हमें एक बॉल ड्रॉ करनी है, वो किस कलर की होनी चाहिए ब्लैक कलर की होनी चाहिए। तो ए बी द इवेंट जो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक बॉल को, ठीक है। ए कौन सा इवेंट है जिसमें ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास दो केस बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और A/E2, ठीक है। A/E1 और A/E2 क्या होता है बेटा, A/E1 का मतलब है आप ब्लैक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन E1 मतलब फर्स्ट बॉक्स से। फर्स्ट बॉक्स का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट बॉक्स के अंदर ब्लैक बॉल है 3 तो टोटल है 7, क्लियर। और A/E2 का मतलब है आप ब्लैक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन सेकंड बॉक्स से। सेकंड बॉक्स के अंदर हमारे पास ब्लैक बॉल है 4 और टोटल है 7, क्लियर। हमें निकालना है कि बॉल है वो फर्स्ट बॉक्स से होनी चाहिए। फर्स्ट बॉक्स हमने किससे रिप्रेजेंट किया है E1 से,
और वॉल है वो ब्लैक होनी चाहिए, तो इसमें बेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बेस थ्योरम में क्या होता है, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में E1 के साथ A बाई E1 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा, E1 के साथ A बाई E1 आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी होगा डिवाइड में, प्लस में E2 के साथ क्या हो जाएगा बेटा, A बाई E2 हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास आ जाएगा E1 है वो दे रखा है हमें 1/2, A बाई E1 दे रखा है 3/7 अपॉन 1/2, ये हो जाएगा 3/7 प्लस 1/2 इंटू 4/7। 1/2 कॉमन निकाल कर कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3/7 अपॉन 3/7 प्लस 4/7, ये हो जाएगा 3/7 अपॉन 7/7 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/7। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था बेस थ्योरम का। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। इसमें दे रखा बेटा, टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विल क्वालिफाई। एक्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा 0.05, वाई के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 0.10। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी बोथ द विल क्वालिफाई एग्जामिनेशन एक्स एंड वाई दे रखा है बेटा हमें, एक्स और वाई की क्वालिफाई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 0.02। What is the probability of that only one of them will qualify? Only one of them का मतलब है बेटा हमारे पास एक सिमेट्रिक y निकालना है। एक सिमेट्रिक y का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, बार बार क्वेश्चन इसके रिपीट हो रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y हो जाएगा। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 0.5 प्लस ये दे रखा है 0.10, उसके बाद माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.02 दे रखा है, ये हो जाएगा बेटा 0.15, और ये आ जाएगा माइनस का 0.04, इसका आंसर आएगा 0.1। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। A fair coin is tossed 4 times. What is the probability that at most 3 tails occur? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक कोइन को कितने टाइम टॉस किया जा रहा है, हमारे पास है n है, जिसके अंदर हमारे पास क्या रखा है 4 टाइम टॉस किया गया है। तो हमारे पास टेल को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माना है, तो P हो जाएगा बेटा 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, तो Q क्या हो जाएगा हमारे पास, Q हो जाएगा 1/2। ये बर्नौली ट्रायल्स का क्वेश्चन हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, एटमोस्ट 3 टेल्स निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एटमोस्ट के लिए हम लेस देन का साइन यूज करते हैं। हमारे पास क्या करें 0, 1, 2, 3 तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालें, इससे अच्छा है कि हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 निकाल दें। क्लियर? हम मतलब एटमोस्ट 3 टेल का मतलब है एक भी टेल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, एक टेल आया है उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, 2 टेल आए हैं उसकी भी निकालनी है, 3 टेल आए हैं उसकी भी निकालनी है। इससे अच्छा हम क्या करें, चारों के चारों टेल निकालकर और उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो एटमोस्ट 3 टेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस n कितना था हमारे पास 4c4 हो जाएगा। उसके बाद b था 1/2, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, और q है 1/2, 4 माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा 1 माइनस 4c4 1 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/16, और इनटू में ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 15/16। कितना हो जाएगा 15/16। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। इसमें दिया है ए बी सी डी ई ऑफ द सैंपल स्पेस, एस दे रखा है आपको n इज एन इंटीजर सच दैट n लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। एस के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है बेटा, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। इंटीजर दे रखे हैं 10 से लेकर 20 तक। ए इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ए है वो इवन नंबर का सेट है, इसका मतलब 10, 12, 14, 16, 18 और 20। क्लियर? और बी है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। बी क्या दे रखा है बेटा, प्राइम नंबर्स का सेट दे रखा है। क्लियर? तो बी है वो क्या हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 आ जाएगा और 19 आ जाएगा। उसके बाद सी है वो आपको 15 दे रखा है, और डी इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 16। डी में क्या आ जाएगा बेटा, सारे इंटीजर जो 16 से कम है, ये हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इक्वल टू 16 भी दे रखा है। उसके बाद ई इज द सेट ऑफ ऑल डबल डिजिट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द पावर ऑफ 2। तो 2 की पावर मतलब 2 की पावर 4 है, इसका मतलब ई के अंदर ओनली 16 ही आएगा, बाकी के कोई भी 2 की पावर का फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, 2 10 से लेकर 20 तक। ठीक है,
अब इसने बोला कि ए बी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए बी और डी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ? क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? ए और बी में तो नहीं है। क्या बी और डी में है? ए और डी में दे रखा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट केस तो रॉन्ग हो जाएगी। एग्जॉस्टिव इवेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो पता चल गया कि ए बी डी है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, ए बी डी क्या था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं था। क्या तीनों को मिलाने पर क्या सैंपल स्पेस बनता है? तो देखिए 10, 11, 12, 13, 14 और 15 यहाँ आ गया, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 है इसका करेक्ट हो जाएगा कि एग्जॉस्टिव तो है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसने बोला कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए बी सी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ए बी सी में क्या कुछ कॉमन है? देखिए ए और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इवन है, ए प्राइम है तो ओड है। और यहाँ पर सी के अंदर हमारे पास ए बी और सी इन तीनों में भी कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट इसका ठीक है कि ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव के लिए हमारे पास क्या होगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एग्जॉस्टिव तो है हमारे पास। ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा कि एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव तो है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव है बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा कि एग्जॉस्टिव तो था लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था। ए बी सी क्या थे? ए के अंदर हमारे पास इवन नंबर थे 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और बी क्या था? ओड नंबर थे। ये हो जाएगा प्राइम नंबर थे 11, 13, 17 और 19। और सी क्या था हमारे पास? ओनली 15 दे रखा था। तो ये कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है बस में, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को मिलाने पर हमारे पास क्या बन रहा है? तीनों को मिलाने पर एग्जॉस्टिव भी बन रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। क्लियर? उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है? बी एंड सी आर। बी और सी क्या था? बी हमें दे रखा था प्राइम नंबर था, तो बी में आएगा 11, 13 और 17, 19। और सी क्या था बेटा? देखिए सी में था 15 ओनली था। सी में क्या दे रखा था? ओनली 15। क्लियर? तो सी में 15 दिया हुआ है, तो ये कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता, इसका मतलब इनकरेक्ट, क्योंकि एग्जॉस्टिव होता है दोनों को मिलाने पर हमारे पास सैंपल स्पेस बनना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ये दोनों भी नहीं हो सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं बना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, सी एंड ई आर। सी क्या था बेटा? सी तो 16 था, सी तो 15 दे रखा था, और ई क्या था बेटा? ई ओनली 16। तो ये तो एलिमेंट्री वेट्स हो जाएंगे। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे वाले 60 क्वेश्चन के साथ।